आप सभी नवागंतुक छात्राओं का जेडीबी राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा एवं इसके यूट्यूब चैनल सीसीई राज जेडीबी जीजीसी कोटा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। You all newcomer students are welcomed and felicitated at JDB Government Girls College Kota and its YouTube channel CCE Raj JDB GGC कोटा। इस वीडियो आवाज़ के पीछे मैं विकास जांगिड़, सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र। Behind this video voice myself विकास जांगिड़, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जोलॉजी ऑफ द सेम कॉलेज। सबसे पहले तो आप सभी बीएससी भाग प्रथम की नव आगंतुक छात्राओं को ढेरों सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं कि आपको न केवल कोटा संभाग बल्कि राजस्थान के श्रेष्ठ कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक अप्रिशिएट एंड कांग्रेट टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट फॉर द गेटिंग एडमिशन इन दिस कॉलेज which is the excellent college of Kota division as well as Rajasthan state. And now I would like introduce photographic visit of our college due to Mr. Pandemic COVID-19. चलिए अब आपको विश्वव्यापी कोरोना महोदय के चलते अपने कॉलेज का फोटोग्राफिक दर्शन करा देते हैं। काफ़ी देर से आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो फोटोग्राफ्स नाच रही हैं वे कॉलेज का प्रतिबिंब शो करती हैं, जिसमें बीच वाली बड़ी फ़ोटो कॉलेज का मुख्य भवन व चारों कोनों पर इसे अलंकृत व सुशोभित करने वाली सहायक दर्शनीय संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। जैसे ही आप महाविद्यालय में प्रविष्ट होती हैं तो सबसे पहले आपको भारत की आन बान शान, महिला शक्ति के प्रतीक एवं भारत की महान योद्धा द ग्रेट वॉरियर ऑफ इंडिया रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के दर्शन होंगे। इसके बाद कॉलेज का प्रशासनिक भवन, पुस्तकालय, सभागार, प्रयोगशालाएं, कक्षा कक्ष, वाईडीसी, आईसीटी स्टूडियो, गार्डन्स, वानस्पतिक एवं जंतु उद्यान, कैंटीन, एनसीसी चैम्बर, एनएसएस चैम्बर, जीसीआर गर्ल्स कॉमन रूम आदि आपको दिखाई देते हैं। चलिए कॉलेज विजिट के बाद अब बात करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट बायोलॉजी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स या विषय होते हैं, उनके कौन कौन से पेपर्स या प्रश्न पत्र होते हैं, उनकी एग्ज़ाम स्कीम क्या है और उनका सिलेबस या पाठ्यक्रम क्या है। तो यहाँ सबसे पहले प्रकार के जो विषय हैं उन्हें हम अनिवार्य विषय कहते हैं या कंपलसरी सब्जेक्ट्स कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने 12th या 12वीं क्लास में दो अनिवार्य विषय पढ़े हैं, जिनमें एक जनरल इंग्लिश और दूसरा सामान्य हिंदी। लेकिन कॉलेज में आपको इन दो सब्जेक्ट्स के अलावा दो नए सब्जेक्ट्स और पढ़ने हैं, जिसमें एक नाम है पर्यावरण अध्ययन व आपदा प्रबंधन, एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, और एक दूसरे प्रकार का जो नया पेपर और है वो है प्रारंभिक कंप्यूटर अनुप्रयोग या एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो इन चारों पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो क्या है कि पहली बात तो ये कि चारों के चारों जो पेपर होंगे वो आपको केवल और केवल फर्स्ट ईयर के अंदर ही पढ़ने हैं। सेकेंड ईयर व फाइनल से इनका कोई रिश्ता नहीं है, इनका कोई जो वो संबंध नहीं है। दूसरा ये है कि इनके अंदर जो पहले दो पेपर है जनरल इंग्लिश और सामान्य हिंदी, ये आपकी परीक्षा में कॉन्वेंशनल टाइप के होंगे, ट्रेडिशनल प्रकार के पेपर होंगे। और तीसरा और चौथा जो पेपर है अर्थात पर्यावरण अध्ययन व आपदा प्रबंधन और प्रारंभिक कंप्यूटर अनुप्रयोग, ये दोनों ही आपके MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आधारित प्रश्न पत्र होंगे, पेपर होंगे, या यूं कह सकते हो कि इनके आंसर आपको OMR शीट के अंदर देने हैं। तीसरी जो बात है वो ये है कि इन चारों अनिवार्य विषय में केवल और केवल आपको पास होना है। इनके मार्क्स जो है वो आपकी डिवीजन के अंदर, आपकी मेरिट के अंदर काउंट नहीं होंगे। दूसरे प्रकार के जो सब्जेक्ट्स हैं वो वैकल्पिक विषय कहलाते हैं या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। जैसे 12th में आपने 3 जो है वो वैकल्पिक विषय पढ़े हैं और उनको आप जो है वो PCB कहते हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कहते हो। यहाँ क्या होता है कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आपको फिजिक्स नहीं पढ़नी है और उसके आगे भी जो है वो आपको फिजिक्स नहीं पढ़नी है, यानी अब कभी आपको फिजिक्स नहीं पढ़नी है। तो केमिस्ट्री जो है वो आपको पढ़नी है
और बायोलॉजी है उसके यहाँ पर आपके जो है वो 2 सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। एक सब्जेक्ट जो है वो वनस्पति शास्त्र कहलाता है या बॉटनी कहलाता है, और दूसरा प्राणी शास्त्र या जूलॉजी कहलाता है। तो ये 3 वैकल्पिक विषय आपके फर्स्ट ईयर के अंदर होंगे, 3 ही आपके सेकेंड ईयर के अंदर होंगे, और 3 ही आपके जब वो फाइनल में होंगे। दूसरी ये है कि इनके मार्क्स जो है वो आपकी डिवीजन के अंदर या मेरिट के अंदर काउंट होंगे। और तीसरी ये है कि तीनों ही साल ये तीनों ही विषय आपको परंपरागत रूप से या ट्रेडिशनल स्कीम के तहत आपको जो वो इनकी परीक्षाएं पास करनी है। तो यहाँ जो 675 मार्क्स हैं, 225 केमिस्ट्री का है, 225 वनस्पति शास्त्र का है, और 225 जो है वो प्राणी शास्त्र का है। कुल मिलाकर आपकी डिवीज़न जो बनेगी पहली साल में वो 675 मार्क्स में से बनेगी, 675 अंकों में से बनेगी। ये आपकी पूरी की पूरी जो है वो एग्ज़ाम स्कीम है। इसके अंदर आपके सभी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट के साथ में उनके पेपर हैं, पेपर के साथ में मैक्सिमम मार्क्स हैं, मैक्सिमम टोटल है, मिनिमम मार्क्स हैं और मिनिमम टोटल है। तो इन सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं, सभी प्रकार के पेपर्स हैं। केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि अनिवार्य प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं उनमें आपको 100 में से 36 नंबर लेके आने हैं पास होने के लिए, और जो ऑप्शनल प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आपको 150 में से जो है वो 54 नंबर पास होने के लिए लाने जरूरी हैं। प्रैक्टिकल जो है वो उसके अलावा होता है। ये केवल 150 नंबर का जो पूर्णांक है वो केवल थ्योरी का है, सैद्धांतिक परीक्षाओं का है, और प्रैक्टिकल का 75 का जो है वो अलग प्रकार का है। तो जैसा कि आपको इससे पिछली वाली स्लाइड में बताया था कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो मैक्सिमम मार्क्स है, जो पूर्णांक है, वो 225 नंबर होगा। तो 150 नंबर है वो तो आपका थ्योरी का होगा, और 75 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल का होगा। लेकिन आपको दोनों थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास होना है। तो यहाँ हम केवल जो है वो केवल थ्योरी की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको 150 में से पास होने के लिए 54 नंबर लाने होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अपने विषय की, प्राणी शास्त्र की, जूलॉजी की। तो जूलॉजी के अंदर हमारे कौन कौन से पेपर्स होते हैं, उनका नाम क्या क्या है, ये हमें देखते हैं, और यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम स्कीम है वो क्या है, और हमारे जूलॉजी का सिलेबस या पाठ्यक्रम क्या है, और उनके लिए कौन कौन सी अनुशंसित प्रकार की पुस्तकें या रिकमेंडेड प्रकार की बुक्स जो है वो आप कंसिडर कर सकते हो। तो देखिए, बीएससी पार्ट फर्स्ट में आपके जूलॉजी में 3 पेपर जो है वो होंगे, और इन तीनों पेपर का जो नोमेनक्लेचर है, इन तीनों का जो नामकरण है वो इस प्रकार से है। पहला पेपर आपका जो है वो एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट फर्स्ट होगा, जो प्रोटोजोआ टू एनिलिडा आपको पढ़ना है, या इसको हम जो है वो प्राणी विविधता भाग प्रथम कहते हैं, और प्रोटोजोआ से एनिलिडा तक संगत जो जंतु हैं उनका अध्ययन आपको करना है। दूसरा जो पेपर है वो पेपर 2 जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, या इसे हम जो है वो आनुवंशिकी एवं जैव तकनीकी भी कहते हैं, जो मेरा पेपर है ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मैं आपको पढ़ाऊँगा। और तीसरा जो पेपर है वो इसमें कहलाता है सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोस्कोपी, या हिंदी में हम इसको कहते हैं कोशिका जीव विज्ञान, जैव रसायन एवं सूक्ष्मदर्शिकी। तो ये 3 पेपर आपके जो है वो जूलॉजी सब्जेक्ट में होंगे, और इनमें सिलेबस को अगर देखा जाए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो अपना चेक कीजिए, उसके अंदर आपको जो है वो तीनों ऑप्शनल पेपर का डिटेल सिलेबस आपको उसके अंदर मिलेगा। और यहाँ पर मैं अपने पेपर जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी अर्थात जो सेकंड पेपर, तो ये जो है वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम स्कीम है अपने जूलॉजी पेपर की। ऐसी स्कीम जो है वो केमिस्ट्री की है, और ऐसी स्कीम जो है वो बॉटनी की है। तो हम एक स्कीम जो है वो अगर समझेंगे तो बाकी की 2 स्कीम हमारे ऑटोमेटिकली जो है वो समझ में आ जाएंगी। हमारे जूलॉजी में जो है वो 3 थ्योरी के पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड, और चौथा जो पेपर है वो अपना प्रैक्टिकल का होगा। तो ये जो पहले 3 थ्योरी के पेपर हैं वो 3-3 घंटे के होंगे, प्रत्येक जो है वो 50-50 नंबर का होगा, कुल मिलाकर 150 नंबर का होगा, और 50-50 में से 18 नंबर आपको जो है वो पास होने के लिए चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 150 में से 54 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जो प्रैक्टिकल वाला 4th पेपर है ये 5 घंटे का होगा, अपने कॉलेज के अंदर लेबोरेटरी के अंदर ही होगा,
और इसमें आपको जो है वो 75 में से 27 नंबर जो है वो मिनिमम पासिंग मार्क्स के लिए जरूरी होंगे। तो केमिस्ट्री की भी यही स्कीम होगी और बॉटनी की भी जो है वो यही स्कीम होगी। साथ में जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा। तो अपना जो दूसरा पेपर है जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, उसमें 5 यूनिट बनाई गई हैं, 5 इकाइयाँ बनाई गई हैं, जिसमें पहली इकाई जो है वो मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड जेनेटिक वेरिएशंस की है। अर्थात इसमें हम मेंडेलियन आनुवंशिकी एवं आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। दूसरे प्रकार की जो यूनिट है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बीइंग एंड म्यूटेशंस है। इस इकाई के अंदर हम मानव में पाए जाने वाले आनुवंशिक विकार एवं उत्परिवर्तन है उनका अध्ययन करेंगे। तीसरी जो यूनिट है वो कहलाती है सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एज वेल एज जीन इंटरेक्शन एंड मल्टीपल एलील्स। और तीसरे प्रकार की जो इकाई है, इस तीसरे प्रकार की इकाई में हम वेरियस प्रकार के जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, लिंग आधारित प्रकार की वंशागति किस प्रकार की होती है, जीन अंतरक्रिया क्या है और गुणज एलील के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक इसी प्रकार से यूनिट जो फोर्थ है, उस यूनिट फोर्थ में जीन स्ट्रक्चर एंड रेगुलेशन, बैक्टीरियल जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसकी स्टडी करेंगे। इकाई 4 के अंदर हम जीन संरचना व उसका नियमन, जीवाणुविक आनुवंशिक रूपांतरण एवं आनुवंशिक अभियांत्रिकी पर बात करेंगे। और हमारे इस दूसरे पेपर की जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी की 5वीं और अंतिम जो यूनिट है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स लाइक मेडिसिन, एनवायरमेंट, फूड, ड्रिंक एंड इंडस्ट्री। अर्थात इस 5वीं इकाई के अंदर हम जैव तकनीकी और इसका विभिन्न क्षेत्रों जैसे चिकित्सा, पर्यावरण, भोजन, पेय एवं उद्योगों में क्या अनुप्रयोग है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर इस तीनों पेपर की अगर हम बात करें या अकेले जो है वो इस जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो आपने 11वीं और 12वीं क्लास में इन तीनों प्रकार के पेपर की पढ़ाई करी है, एक केवल माइक्रोस्कोपी को छोड़कर, सूक्ष्मदर्शी को छोड़कर, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी है। और बाकी के इसमें जो तीनों पेपर हैं और इन तीनों पेपर के अंदर जो यूनिट हैं वो आपने शॉर्ट कंसाइज 11th क्लास और 12th क्लास के अंदर पढ़ी है। बस अब आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में इनकी डिटेल स्टडी जो है वो देखनी है, विस्तार से आपको इनका अध्ययन करना है और हर एक प्रकार की जानकारी जो है वो आपको इसके अंदर प्राप्त करनी है। और ये आपके लिए बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए कुछ रिकमेंडेड बुक्स और अनुशंसित पुस्तकें कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करने के लिए कौन कौन सी बुक्स जो है वो खरीदें। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम दोनों के लिए जो है वो बुक्स को कोट किया गया है। पेपर फर्स्ट के लिए जो है वो बुक लिखी हुई है, पेपर सेकंड के लिए जो है वो 2 बुक्स जो है वो लिखी हैं, एक जेनेटिक्स के लिए और दूसरी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। इसी प्रकार से आपका जो पेपर थर्ड है उसके अंदर 3 यूनिट हैं, तीनों अलग अलग प्रकार की ब्रांचेज की हैं। तो सेल बायोलॉजी की बुक अलग है, बायोकेमिस्ट्री की बुक अलग है और लाइट माइक्रोस्कोपी की बुक अलग है। और इसी प्रकार से जो हिंदी मीडियम